थे। क्या काम करते थे? चोरी करने का काम करते थे। जो लोग जंगल से रास्ते में गुजरते थे तो ये चोरी करने का काम करते थे, उनको लूट लपाट कर करके अपना खजाना भरते थे। इसी से इनका जीवन यापन चलता था, परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन संयोग से नारद जी भी उसी रास्ते में आए और नारद जी पर भी इन्होंने हमला किया और पकड़ लिया। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें क्यों छेड़ रहे हो, हम तो बनवासी आदमी अपना भटकते रहते हैं। तो इन्होंने कहा हमारा काम है चोरी करने का, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे जो भी हो। क्या ठीक है, अच्छी बात है, क्या मुझे यही छोड़ दीजिए। तो क्या ये उनसे एक प्रश्न पूछा कि भाई ये बताओ, जो तुम ये काम कर रहे हो तो इसमें तुम्हारे परिवार वाले भी हिस्सेदार बनेंगे या तुम ही रहोगे? तो कहे ये तो आप मुझे भ्रम में डाल रहे हो और भाग जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो कि मैं सोचने लगूं और आप भाग जाओ। कहे तुम्हें विश्वास नहीं तो हमें आप रस्सी से बांध दो पेड़ में जकड़ के, और वापस घर में जाके जाइए और पूछिए कि हम जो काम कर रहे हैं तो क्या इसमें आप लोग भी भागीदार हो। तो वापस घर गए, उनको बांध दिया पेड़ पे, नारद जी को। घर में गए, पूछे कि भाई जो मैं ये लूट लपाट का काम कर रहा हूँ, चोरी डकैती का काम, तो क्या आप लोग भी इसमें शामिल रहेंगे? पिताजी से पूछा तो कहा भाई हम क्या करेंगे, काम तुम्हारा है, फल तुम ही तो भोगोगे। माता जी से पूछा, उनसे भी यही आंसर मिला। धर्मपत्नी से पूछा तो उन्होंने भी यही आंसर दिया कि काम तो आप करते हो, हम कैसा भागीदार बने, फल तो आप ही को भोगना है ना, चोरी तो आप करते हो। तब इनकी आंखें खुली और वापस आए नारद ऋषि के पास। कहे भाई मैं आपको अब प्रणाम करता हूँ, अब हमें उपाय बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए। दूसरा एक इनका जीवन से जुड़ा हुआ है कि ये महाकवि कैसे बने। महाकवि इस तरह बने कि एक बार जब ये ऋषि रूप में धारण कर लिया और नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि क्रौंच और क्रौंची का जोड़ा जो है वो प्रेम में लीन था। उसी समय जो है एक बहेलिया जो है वो निशाना लगाए हुए बैठा था कि कब मेरा मौका आए, कब मैं तीर चलाऊं और इनके प्राण ले लूं। तो उन्होंने जो है मादा जो क्रौंची थी उनको जो है मार दिया। तभी वाल्मीकि ने की नज़र पड़ी और उन्होंने इनको अकस्मात ही श्राप दे डाला। तो इस तरह से इनका महाकवि बनने का ये है। तो उसी पर कुछ लाइनें हैं। कहते हैं संकल्प जब संकल्प के साथ जीवन में कोई बढ़ जाता है, जब संकल्प के साथ जीवन में कोई बढ़ जाता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। ज्ञान की रोशनी से घर उसका भर जाता है, ज्ञान की रोशनी से घर उसका भर जाता है। अपनी मेहनत के दम पर जग को रोशन कर जाता है, अपनी मेहनत के दम पर जग को रोशन कर जाता है। अपनी जो रत्नाकर जंगल में डाकू बनकर जीता था, ना जाने कितने गरीबों का खून वह पीता था। जिसके जीवन पथ पर चारों ओर अंधेरा था, नई डकैती के साथ नए पाप का सवेरा था। पाप पुण्य में मानता था जो परिवार का हिस्सा, पाप पुण्य के साथ मानता था जो परिवार का हिस्सा। आकर नारद ने दूर किया उसके भ्रम का किस्सा, आकर नारद ने दूर किया उसके भ्रम का किस्सा। रत्नाकर का प्रश्न था कि मेरे पाप का साथी कौन है। ना मैं सिर हिला सबका तो लगा सृष्टि मौन है, ना मैं सिर हिला तो लगा सृष्टि मौन है। जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तब नई सोच के साथ नया करने को ठन जाता है, तब नई सोच के साथ नया करने को ठन जाता है। सोच बदलते ही अंतर मन में युद्ध ठन जाता है। रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है, रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। ज्ञान की रोशनी से जीवन उसका भर जाता है, अपनी मेहनत के दम से जग रोशन कर जाता है। इनका जो महाकाव्य वाला श्लोक है हम आपको बताते हैं, जिससे महाकाव्य की उत्पत्ति हुई और पहला वो श्लोक माना जाता है संस्कृत महाकाव्य में। मानिषाद प्रतिष्ठा
तं गमः शाश्वती समाः मानिषादुप्रतिष्ठां तं गमः शाश्वती समाः यद्ग्रौजगां मिथुनावदेकम् अवधीय गाम मोहितम् अवधीय गाम मोहितम्। प्यारे बच्चों, कोई भी रास्ता कठिन नहीं है। अगर आप उसमें तन मन धन से सबसे लग जाए तो आपको अपनी मंजिल अवश्य ही मिलेगी। धन्यवाद।